अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आप देख रहे हैं मतलूब उड़ाच ऑफिशियल और मैं मतलूब उड़ाच आपसे मुखातिब हूँ। इस यूट्यूब चैनल को देखने, लाइक करने, सब्सक्राइब करने, दोस्तों को आपके साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, खबरें तो बहुत सी पाकिस्तान से, इंटरनेशनली भी बहुत खबरें गर्म है, जिनका जिक्र आपसे पिछले ब्लॉग में किया था। आज भी बहुत हालात कुछ कम नहीं बल्कि दर्जा हालात बड़ा है आलमी खबरों का भी। मगर आज कुछ पाकिस्तान में भी बेशुमार वारदातें हुई, क्योंकि पाकिस्तान अब एक ऐसा मुल्क बन चुका है, एक ऐसी रियासत का दर्जा हासिल कर चुका है जहाँ पे सिर्फ वारदात डाली जा सकती है, क्योंकि वहाँ कोई इंसाफ, कानून, रवादारी यानी कोई किसी किस्म का लिहाज नापीद है। और इस नापीद होने की वजह कि एक मखसूस तबका ये समझता है कि जब अवाम के पास पावर आएगी, जब अवाम इस अपनी पावर को और ये समझने सोचने के काबिल हो गए कि हम कौन कौन सी पावर कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर हमारे लिए रास्ते बंद हो जाएंगे और फिर हम कभी भी अवाम को शायद बेवकूफ पहले की तरह नहीं बना सकेंगे। तो इन सब खतरात की मौजूदगी को भांपते हुए इन लोगों ने कहना चाहिए, हजूम नहीं कहना चाहिए, इस माफिया ने, इस गैंग ने एक नया तरीका अपनाया है कि दुनिया के सारे लिहाज, सारी जो है वो एक तरफ रख दो, ठोकर पे रख दो और वो करो जो तुम्हें सूट करता है। मिसाल के तौर पे अब ये पिछले दिनों जो आइन में तरमीम के हवाले से बात हो रही थी, मेरे खास तौर से मैंने पार्टी की मरकजी कमेटी का मेंबर था, फेडरल काउंसिल का मेंबर था, तो मैं इसमें बड़ा अच्छा रहा हूँ, मोहतरमा का खसूसी एलची रहा हूँ, मोहतरमा के साथ रहा हूँ एक लंबा अर्सा, तो काम किया, मुझे पता है अंदर की खबरों का। बिलावल साहब के जरदारी साहब के साथ पहले तो गवर्नर पंजाब के मसले पे भी काफी, उससे पहले भी 2-3 दफा मामला हुए, इनकी आपस में गलतफहमियां हुई, गलतफहमी क्या इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, और गवर्नर के मसले पे वो जो नाम देखे गए उन नामों को बिल्कुल एक साइड पे रख के बिलावल साहब ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब को 2 और नाम भेज दिए, जो बिल्कुल जरदारी साहब उन दिनों आंखों के किसी ऑपरेशन के लिए दुबई चले गए हुए थे। उन्होंने जनाब पीछे से गवर्नर साहब का जो मौजूदा इस वक्त है उनका और एक और दोस्त का नाम दे दिया। तो इस मसले में भी इनके इख्तिलाफात थे। अब उसके बाद दूसरे इनके इख्तिलाफात शुरू हुए जनाब। सबसे पहले जो अभी रिसेंटली कि ये जो आईनी तरमीम के मसले पे, तो बिलावल साहब इस पर एग्री थी। उन्होंने अपने बाप से कहा कि बाबा मैंने कितनी दफा अवाम को कहा है और अवाम ने सुना है, और मैं अब ये कैसे मैं करूं कि इन तजवीज़ को पढ़ूं भी ना, इन तरमीम को पढ़ूं भी ना, इन सफात को, मसवदे को पढ़ूं भी ना, और मैं इस पे हाँ कर दूं। तो बाप ने कहा कि बेटा हमारी जितनी नशिस्तें हैं इसके साथ हमारे सारे लोग अकोमोडेटर, 4 सूबों में हमारे गवर्नर हैं, 3 सूबे में हमारे वज़राए आला हैं, सिंध में, बलूचिस्तान में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में हमारा वज़ीर आला है। तो फिर हमें और सेनेट में चेयरमैन हमारा है और मैं सदर पाकिस्तान हूँ, तो मतलब तुम ही सदर पाकिस्तान हो, तुम ही सेनेट के चेयरमैन हो, तुम ही 4 सूबे के गवर्नर हो, तुम ही वज़राए आला, सारा कुछ तेरे नहीं चाहिए। ये हमें कभी, तुम क्या ख्याल करते हो कि आइंदा 20 साल भी मेहनत करके इलेक्शन लड़ के हमें ये चीजें मिल सकती हैं जो ओहदे हमारे पास हैं? बाकी उसका जवाब बिलावल साहब के पास नहीं था। तो फिर जनाब ये वजह है कि बिलावल साहब जो अब नून के मसौदा फेल हो जाने या वो अटैक फेल हो जाने के बाद जो खिफ्त मटाने वाली थी बात, वो बिलावल साहब ने हाथ में ले ली और वो मिलते रहे मौलाना साहब को भी, सभी जमातों को, और मनाते रहे माँ के चले वास्ते, बाप के, ये आपने, लेकिन बात नहीं बनी। तो ये है
जमहूरियत साहब से बेहतरीन इंतकाम की जगह अब उन्हें ये स्लोगन इस्तेमाल करना चाहिए कि जनाब जो हाथ लगे वो ले लो, बाद में आने का इंतजार ना करो, जमहूरियत के लिए, लोगों के लिए, अवाम के लिए। और ये सब ऐसे ही है, ये सब इकरा परवरी और सब, इसको छोड़ो, जो हाथ लगे उसको लो, वक्त से फायदा उठाओ, यही जमहूरियत है। और आज की दूसरी खबर जनाब ये है कि कप्तान साहब को आज वो पेजर का, जैसा 2-3 दिन पहले आपने देखा लेबनान में पेजर को यूज करके धमाके किए गए, डिवाइस को यूज कर उसके अंदर क्रिएट करके सिस्टम और लगा के मवाद, तो उनको पहले तो 5000 पेजर सप्लाई किए गए जो लेबनान में चल रहे थे, सीरिया में चल रहे थे, इराक में चल रहे थे, यमन में चल रहे थे। और उनमें से कुछ डिवाइसेस जो ईरान भी पहुंची, उस 5000 डिवाइसेस में से उसमें एक डिवाइस जो थी, चंद डिवाइसेस जो थी उनसे एक से इब्राहिम रईसी साहब कत्ल हुए, एक से इस्माइल हानिया साहब कत्ल हुए। ये अब तय है कि वो इसी डिवाइस से उन दोनों की शहादतें हुई। कोई मदाइल नहीं लगे, कोई कुछ नहीं लगा, कोई अंदर ब्लास्टिंग नहीं हुई, यही हुआ था। तो जनाब इसके बाद अब हालात काफ़ी, खैर वो तो एक दूसरे के साथ उनका अब ख़त्म नहीं होने वाला। इसराइल ने वो जंग छेड़ दी है जो अब उसके गले की हड्डी बन चुकी है, और ये अब उसको निगल सकता नहीं, थूक सकता नहीं। और अब जबकि खुद उसने दावत दी है यानी सिविल आबादी पे हमले करने की, सिविल आबादी को टारगेट करने की, तो अब पूरी दुनिया क्या कहेगी? यूएनओ कोई और यूरोपियन यूनियन, या यही दो है ना बड़े, ये क्या कहेंगे? या वेटिकन के वो जो कैथोलिक के पोप है वो क्या कहेंगे? या कोई कुछ कह ही नहीं सकता। उन्होंने हदें क्रॉस कर दी, इंसानियत की तजलील, इंसानियत को मतलब बिल्कुल मिलिया मेट कर दिया, और हजारों लोगों को उन्होंने निशाना बनाया। अब अगर उन पे निशाने लगेंगे तो चाहे वो जिस लेवल पे भी लगे, कोई दुनिया में उन्हें कैसे कहेगा कि आप गलत कर रहे हो? क्योंकि जब उन्होंने गलत किया है तो सभी खामोश हो गए हैं, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। और अब जब वो करेंगे, जवाब देंगे, तो उसका आप क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा। ये ऐसी अब एक ना खत्म होने वाली जंग का आगाज हुआ है, जिसको अब तीसरी जंग कह ले या आखिरी जंग कह ले दुनिया की। तो जनाब इसी डिवाइस को पाकिस्तान में भी उन्होंने, हमारी खुफिया एजेंसियां, हमारे अदारे, हमारे सारे कोशिश करते रहे कि जनाब हम पता करें क्या बात है, कि खान साहब की ऐसे लग रहा है कि वो अंदर है ही नहीं, ऐसे लग रहा है कि वो जेल में है ही नहीं। मरियम बीबी परेशान, नवाज शरीफ परेशान, शहबाज शरीफ परेशान, समदी साहब जो है, साकदार साहब परेशान, ख्वाजा साहब वज़ीर दफा परेशान फिर रहे हैं, सारे तालर बरादरान जनाब, वो उन्हें समझ नहीं आ रही, वो ऐसे बुखलाए हुए हैं। अब असल वजह क्या थी, और फौज को समझ नहीं आ रही कि हम दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी रखने वाले, दुनिया की सबसे खतरनाक वारदातें करने वाले, हमारे साथ ये क्या वारदात हो गया? खां की समझ ही नहीं आ रही वो कौन से हरबे इस्तेमाल कर रहा है, किस तरीके से उसके मैसेज मिल रहे हैं। हमने उसके वकीलों पर पाबंदियां लगाई, उसकी फैमिली पर, बहनों पर पाबंदियां लगाई, उसके बेटों पर पाबंदियां लगाई, बात फिर भी निकल ली जा रही है। हमने अमला चेंज किया, स्टाफ चेंज किया, हमने ऊपर से लेके नीचे तक चिपड़ा सब खाक रूप तक हमने चेंज कर दिया, लेकिन खां के मैसेज मुसलसल लोगों तक पहुंच रहे हैं, और वो ऐसे लगता है कि जैसे वो ऑनलाइन है, उनसे बातें कर रहे हैं। बहुत सी सोच विचार हुई, बहुत से तरीके आजमाए गए। आखिर में पता क्या चला कि खां को ये जो इसराइल वारदात होनी थी, इसराइल ने लेबनान में शुरू कर रखी है, इस सब को वो खान इसलिए तो वो कहता है कि पटवारियों का अलमिया ये है कि ये पढ़े लिखे नहीं है। अगर ये पढ़े लिखे होते, ये भी ऑक्सफोर्ड से या किसी दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी से इन्होंने तालीम हासिल की होती, तो आज इनके पास इल्म होता। उसको पता था कि मैं इस वक्त बेताब हूँ, मैं अंदर हूँ, और मुझे स्मार्टफोन, नोकिया,
मतलब मुझे आईफोन या मुझे सैमसंग या मुझे ब्लैक बेरी, मुझे कुछ स्मार्ट किस्म की कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी, वो जो चिप वाली है मुझे कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी। तो फिर क्या करना है, राब्ता भी रखना है। तो वो जनाब पहुंचाने वालों ने खान साहब को 3310 दिया, वो जिस पे आप यूं यूं करके नंबर कर सकते हो। वो जनाब हुआ और उस 3310 ने जनाब कमाल दिखा दिया। और उससे आप बेशक आप मैसेज नहीं भेज सकते, तकरीर नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना मैसेज तो पहुंचा सकते हैं, आप कॉल तो कर सकते हैं, कॉल सुन सकते हैं। जनाब वही होता था। इसलिए आज से कप्तान साहब कैदी 804 भी हैं, 805 तो वो है ना शामूद कुरैशी साहब, कैदी 804 भी हैं और कप्तान 3310 भी हैं। आज से कप्तान ने साबित किया कि वो कप्तान नोकिया 3310 भी हैं। तो इसलिए जनाब कप्तान ने वो काम किया कि ना किसी की पकड़ में, ना कहीं रिकॉर्ड, ना सैटेलाइट उसको कहीं पे पहुंच, सैटेलाइट की पहुंच है, ना कोई उसको इंटरप्ट कर रहा है। वो ऐसे ही है जैसे आप एक लैंडलाइन पे लगे हुए हैं, घर के फोन पे लगे हुए हैं। तो ये था जनाब आज के इसके हालात। इसलिए मैं कहता हूं कि सारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, नोकिया 3310 जो जीत गया। तो नोकिया 3310 वाली खबर के बाद जनाब तीसरी खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल एक ऐसा फैसला जो 50 दिन बाद, 1 महीना 20 दिन बाद महफूज रख के, उसको फ्रीज करके, उसके सारे जरासीम ख़त्म करके, उसके सारे इफेक्ट्स जो आने थे वो ख़त्म करके जनाब उसको अवाम के लिए ओपन कर दिया है। ये बड़ी मेहरबानी जनाब, फैसले बहुत जल्दी हो रहे हैं। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने जो 3 सीटों वाला, इस्लामाबाद से 3 सीटों वाला फैसला था, इसको लटकाए रखा था क्योंकि इसकी रिफ्लेक्शन पूरे मुल्क की 272 सीटों पे पड़नी थी, लेकिन इसको खुसूसी तौर पर लमकाया गया और लटकाया गया इसको। और इसको जब वो जैसे जंगीरी इसकी कर रहे थे, समाप्त कर रहे थे इलेक्शन ऑफिशियल के, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद के ये जनाब ये 3 सीटें इनकी हैं 47 वालों की। तो जब समाज शुरू हुई सारा खुल के सामने आ गया 45 47 में कितना फ़र्क है। और वो इलाहाबाद के चीफ जस्टिस साहब ने कल भी एक सीट का वो कह के जनाब किया कि हम ये 45 क्या है, 47 ही है सब कुछ, बाकी उनकी जो ज़िंदगी उसी वक्त है जब तक 47 है। ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है, वो तो बेचारे सही फैसले कर रहे हैं। मेरे प्यारे एंकर्स और दूसरे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और ये सारे ब्लॉगर, ये बेचारे ऐसे कलप रहे हैं, तड़प रहे हैं। भाई कोई अब जरदारी साहब की सदारत जा रही है, सेनेट के चेयरमैन की गिलानी साहब की चेयरमैनी जा रही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपनी सीट जा रही है, चीफ जस्टिस की सीट खाली हो रही है, वो तो और भी बहुतों की सीटें खतरे में हैं। तो वो क्या वो इंसाफ की तो आप उन लोगों से रखेंगे जिनका ज़ाती इंटरेस्ट इस बात में इन्वॉल्व है। तो अब जनाब आज जस्टिस आमिर फरूक साहब ने, जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने उसका महफूज फैसला खुदा करके सुनाया। और उसमें फैसले में कहा कि वो फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने गलत किया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इसको फिर से देखे, इसको नया फैसला जारी करे। भाई क्या बात याद करते हैं आप चीफ जस्टिस साहब? आपने पूरी दुनिया को पागल समझा हुआ है। आपने समझा हुआ है कि ये मतलब आप खरबूजों की रखवाली पे गीदड़ बैठा रहे हैं। आप उस डॉक्टर जिसने एक गलत ऑपरेशन किया साबित हो गया, आपने लिख दिया कि इस डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन किया है, आप वो केस फिर उसी डॉक्टर के पास रेफर कर रहे हैं कि भाई इसको ये जो आपने पुरानी सर्जरी की है इसके टांके उखेड़ो और फिर से नई सर्जरी करो। कभी ऐसे हुआ है?
यार क्या खूबसूरत आपने मतलब मैं हैरान जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं आपकी सोचों पे। आप कितना खुद गर्ज होके सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो शायद कोई बंदा सियाना नहीं है दुनिया में। पाकिस्तान के वकला वफात पा चुके हैं, पाकिस्तान के दानिश्वर वफात पा चुके हैं, पाकिस्तान के समझने सोचने लिखने पढ़ने वाली कुव्वतें मरहूम हो चुकी हैं। तो क्या समझते हैं आप? और यमले आप तो कभी बचपन में सुना करते थे कि यमला जट तो खुदा नू पै गए चोर। ये हम बचपन में बुजुर्गों से मिसाल सुना करते थे। तो हम कहते थे कि ये क्या मिसाल हुई? तो वो मिसाल इधर साधक आती है कि ये सब चेयरमैन सेनेट, सदर पाकिस्तान, चीफ जस्टिस, इलेक्शन कमिश्नर और हमारे बड़े ताकतवर अदारे के सरबराह और प्राइम मिनिस्टर, गजिया, हर बंदा, वजीर दाखिला, वजीर खारजा, सब चारों गवर्नर, चारों वज़ीर आला जनाब ऐसे खुद गर्ज बने हुए हैं। एक वज़ीर आला को चले निकाल लें, जज्बाती आदमी है, दलेर आदमी, वो ऐसे खुद गर्ज बन के और सिर सोट के लगे नहीं ना, वो देखना नहीं, वो वही यमला जट खुदा नू पै गए चोर। तो जनाब इस तरह इन्होंने मुल्क का क्या तमाशा लगा रखा है कि अब फिर उसी डॉक्टर के पास मरीज को भेज दिया जिससे मरीज आया, आपने लिखा कि उस डॉक्टर का फैसला गलत था, डॉक्टर का डिसीजन गलत था, तो फिर आप डॉक्टर ही बदलो। वैसे तो जब गलत था तो वो इसका मतलब है उसके खिलाफ अपील करने वाले ठीक थे, तो बात खत्म, सीटें दें उनको। वो तो पहले सीटें जो 41 सीट्स जो है वो नहीं दे रहे उसको, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है, काजी साहब उस फैसले में शामिल है, वो सीट नहीं दे रहे, सीटें नहीं वापस कर रहे। तो ये तो जनाब अब इसका कोई इलाज नहीं, इसका एक इलाज है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बस 1.5 साल आज के लिए यहीं पे मुझे इजाजत दें। देखते रहिए मतलब बड़ा ऑफिशियल। इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों बाप के साथ शेयर करें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।